अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअली क्या है वो मैं आगे बयान करता हूँ, पर उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के काइंड्स कितने हैं। प्रॉपर्टी के एक्चुअली तीन काइंड्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है और वर्चुअल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो जमीन मतलब कोई चीज हम किसी को आसानी से ट्रांसफर कर सके। जैसे हम कोई चीज देते हैं किसी शख्स को, मतलब कोई खाना पीना हो गया या जूती हो गई, कोई सामान हो गया, इस टाइप के। ठीक है ना। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन से अटैच जो भी चीज होती है, घर है, घर है, सॉरी गाड़ी नहीं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, इस टाइप के। और वर्चुअल प्रॉपर्टी वो जो प्रॉपर्टी दिखे ना, यू कैन नॉट सी इट बट यू कैन फील इट, यू कैन हियर इट। जैसे कोई गाना हो गया, कोई लिरिक्स हो गई या कोई आपकी स्क्रिप्ट हो गई, इस हिसाब से। ठीक है, इसको कहते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी। आगे हम बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर क्या है। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ये है कि सिंपल कोई एक चीज आप किसी दूसरे चीज शख्स को कन्वे करो, उसको दे दो, उसकी ओनरशिप आप उसको दे दो। ठीक है। डेफिनेशन इसकी सिंपल ये है कि एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे अ प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है। इसमें सिंपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की कोई एक डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे कि एन एक्ट बाय विच अ पर्सन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, लिविंग पर्सन वो बंदा जिंदा होना चाहिए, उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। उसके बेसिक क्या है। बेसिक सिंपल ये है कि वो बंदा मेजर होना चाहिए, यानी अबव 18 होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होना चाहिए। दूसरा ये है कि साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब समझने के, रेशनल जजमेंट देने के लिए काबिल होना चाहिए। उस बंदे को अकल होना चाहिए कि ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। उसके बाद आते हैं नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ, मतलब डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कोई के भाई ये क्रिमिनल है, किसी क्रिमिनल वगैरह को भी आप नहीं दे सकते, मतलब डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं लिविंग पर्सन होना चाहिए, अलाइव होना चाहिए, मतलब जिंदा होना चाहिए। आप बगैर मरे हुए पर्सन को नहीं दोगे, वो बंदा जिंदा होना लाजमी है। ठीक है। उसके बाद है रियल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो, उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं कि भाई मैं आपको फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी दूंगा जब बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप देखोगे उस प्रॉपर्टी को, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके साथ। उसके बाद है लीगल प्रॉपर्टी, मतलब लॉफुल प्रॉपर्टी होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी पे कोई पोजीशन, किसी की डिस्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, या किसी की पोजीशन में आप या ट्रेस पास करके आप उस जगह पे घुस गए हो और वो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो, तब भी वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि असली कागज किसी और के पास होंगे, तब भी नहीं होगी। ठीक है ना। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब आप जो पैसे दे रहे हो वो भी एक मखसूस उसकी कीमत, मार्केट की कीमत जितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट की कीमत किस कोई और है और आप कोई और दे रहे हो, वो भी गलत होगा। लॉफुल कंसिडरेशन देनी चाहिए, मतलब कि आप जो कंसिडरेशन दोगे, जिस चीज के लिए दे रहे हो, वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब लॉ के थ्रू वो लीगल होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कि प्रॉपर्टी कुड बी ट्रांसफर्ड, मतलब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सके। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही ना हो। जैसे कि हम थर्ड पॉइंट में आते हैं कि ट्रांसफर होनी चाहिए, उस चीज को आप आसानी से कहीं दे सको, इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसफर क्या हो सकते हैं, आप कैसे कैसे दे सकते हो किसी शख्स को। ठीक है ना। गिफ्ट कर सकते हो, जैसे हम कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो अडॉप्ट बच्चे के लिए हमारे पास हेयरिंग इनहेरिटेंस में उसका हिस्सा नहीं होता, तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे करोगे, उसको गिफ्ट दे दो तो भी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। किसी की शादी हो रही है, आपकी बेटी की शादी हो रही है, तो भी आप उसको गिफ्ट दे दो, तब भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर आप हो सकती है। उसके बाद आते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है, सिंपली आप किसी शख्स को प्रॉपर्टी देते हो, जैसे बेलमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से। लीज में भी आप टाइम पीरियड देते हो कि इतने साल आप यूज करोगे और इतना मुझे मकादा दोगे, इतने पैसे मुझे दोगे। उसके बाद है कंसीडरेशन, मतलब एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए। एक्सचेंज भी आप करवा सकते हो कि यार मैं तुम्हें ये जगह दे रहा हूँ, तुम मुझे अपनी जगह दे दो, या मैं तुम्हें डिफेंस में कर दे रहा हूँ, डिफेंस फेज 8 में दे रहा हूँ, तो तुम मुझे डिफेंस फेज 6 में दे दो। पर ये नहीं कि डिफेंस फेज 6 कम है और डिफेंस फेज 8 ज्यादा है, तो इसका भी आपको हिसाब करना होगा कि भाई इतनी प्रॉपर्टी मेरी है और उसकी इतनी प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत इतनी है। अगर आपको ठीक लग रहा है और आप एक मेजर बंदे हो तो मेच्योर हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद सेल भी कर सकते हो। सेल तो हर कोई करता है, सेल का तो सबको पता होना चाहिए कि भाई सेल क्या है। तो ये थे कुछ के ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है और कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा आपको कि आगे क्या क्या हो सकते हैं इसके काइंड्स वगैरह जो भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जितना मुझसे हो रहा है। और कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट।